सो टुडे वी विल अंडरस्टैंड रियल नंबर्स एंड दियर डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो जब भी हम किसी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो हमारे पास दो केस निकल करके आते हैं। पहला केस है कि जब रिमाइंडर आपका ज़ीरो बनता है। ठीक है भाई, जब आप किसी को भी डिवाइड करते हो, किसी भी फ्रैक्शन को डिवाइड करते हो, तो ऐसा आता है ना कि जहाँ वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर ज़ीरो बचता है ना। तो पहला केस तो ये हो गया जहाँ पर रिमाइंडर ज़ीरो, और सेकंड केस होता है जहाँ पर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं बचता है। आपने कई बार ऐसे डिवीज़न किए होंगे जहाँ पे ज़ीरो नहीं आता, रिमाइंडर वो चलता जाता है डिवीज़न जो है ना। तो हम दोनों केस को यहाँ पर डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ द रिमाइंडर बिकम्स ज़ीरो। ठीक है, तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जिनमें रिमाइंडर ज़ीरो बच जाता है हम उनको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, द डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स और एंड्स आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देख भी सकते हो, ये मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है 7/8। ठीक है, जब आप 8 से 7 को डिवाइड करोगे तो आपके पास ये आएगा, ये डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। अब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये डेसिमल की थर्ड प्लेस तक रुक गया। ठीक है, रुक गया का क्या मतलब है, ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है आपका, टर्मिनेटिंग। ऐसे ये है 1/2, ये भी यहाँ पर टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो होते हैं जो एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद रुक जाए। ठीक है, नाउ केस 2, द रिमाइंडर नेवर बिकम्स ज़ीरो, जहाँ पर आपका रिमाइंडर जो है वो कभी ज़ीरो नहीं बनता है। तो देखो इसमें ना जैसे आपका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं बनता, तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आपके दो तरह के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, तो पहले आप ये देखो, द डेसिमल एक्सपेंशन दैट डज नॉट कम टू एन एंड इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट गो ऑन फॉर एवर। मतलब कि एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो कभी भी ख़त्म ना हो। ठीक है, जिसमें डेसिमल के बाद भी डिजिट्स जो है चलती जाती हैं, डिवीजन चलता जाता है, तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मैंने बताया दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज़ योर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी आप इसको बोल सकते हो। दिस द डेसिमल एक्सपेंशन इन विच वी हैव अ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द क्वोशिएंट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें हमारे पास एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ डिजिट्स होता है जो बार बार रिपीट होता है। ठीक है, एक ब्लॉक ऑफ डिजिट्स हमको मिलता है और वही बार बार रिपीट होता है। ठीक है, तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है 10/3। अब इस 10/3 को जब आप डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो ये आएगा 3.3333, और ये इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। आप डिवाइड करते जाओगे, ये होता जाएगा, लेकिन कभी भी एंड नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे शो करते हैं, ये हम बार का यूज़ करते हैं। जो डिजिट बार बार रिपीट होती है ना, उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे एक एग्जांपल है 1/7 का। इसमें देखो ये डेसिमल एक्सपेंशन भी चलता जाएगा, आप डिवाइड करते जाओगे ये चलता जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक ब्लॉक ऑफ डिजिट्स कौन सा रिपीट हो रहा है, ये वाला 142857, ये बार बार रिपीट हो रहा है 142857 142857 142857 चलता जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा ब्लॉक रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसलिए हम इस पूरे ब्लॉक पर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। ठीक है, इस बार से ही रिप्रेजेंट होता है कि ये जो डिजिट्स हैं, ये जो पर्टिकुलर सेट है डिजिट्स का, ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज योर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, मैंने क्या बताया, दो तरह के होते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। पहला मैंने आपको बता दिया, दिस इज सेकेंड वन, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, द डेसिमल एक्सपेंशन इन विच डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल गो ऑन फॉर एवर विदाउट रिपीटिंग इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें डिजिट्स जो हैं वो रिपीट नहीं हो रही हैं, लेकिन वो डेसिमल एक्सपेंशन ख़त्म भी नहीं हो रहा है। ठीक है भाई, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया कि डेसिमल एक्सपेंशन ख़त्म नहीं हो रहा,
और नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग का मतलब क्या हो गया कि उसमें कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं हो रही, या कोई भी पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ डिजिट्स जो है वो बार बार रिपीट नहीं हो रहा, जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन में हो रहा था। वहाँ पर क्या हो रहा था कि एक पर्टिकुलर ब्लॉक था और वही बार बार रिपीट हो रहा था। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर जो है कोई भी डिजिट आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब पर्टिकुलर ब्लॉक नहीं है डिजिट्स का जो बार बार रिपीट होगा, पर्टिकुलर कोई ऐसा सेट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर चलती जाती है डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है पाई का, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 3.14159265, चलता जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें कोई भी एक पर्टिकुलर डिजिट पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ डिजिट्स मिला आपको जो रिपीट हो रहा है बार बार, नहीं ना। तो ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, now here are some important points. First is the decimal expansion of a rational number is either terminating or non terminating recurring and vice versa। मतलब कि अगर आप किसी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करते हो तो आपको या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन आपको मिलेगा। क्या बोला मैंने, अगर किसी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो या तो हमको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा। और इसका उल्टा भी पॉसिबल है कि भाई अगर आपके पास कोई टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो इसका मतलब वो किसका डिवीजन करके आया होगा, रेशनल नंबर को डिवाइड करके वो आया होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इर्रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। मतलब अगर आप किसी इर्रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करते हो तो वो आपका कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, और इसका उल्टा वाइस वर्सा पॉसिबल है कि भाई अगर आपके पास कोई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है तो वो कैसा होगा, इर्रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन हुआ होगा। नेक्स्ट आर योर ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। सी, ये बहुत ईजी है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। लेट ए एंड बी भी पॉजिटिव रियल नंबर्स। हमने मान लिया कि ए और बी कोई दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। ठीक है, अगर वो दोनों इस तरह से लिखे हुए हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, तो आप इस स्क्वायर रूट को दोनों पे अलग अलग लगा सकते हो, स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी। ठीक, अगर वो डिवीजन में है और उन पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो भी आप अलग अलग स्क्वायर रूट लगा सकते हो, स्क्वायर रूट ए अपॉन स्क्वायर रूट बी। इस तरह से दिया हुआ है अगर स्क्वायर रूट ए प्लस बी इन ब्रैकेट इंटू स्क्वायर रूट ए माइनस बी इन ब्रैकेट, तो क्या निकल करके आएगा रिजल्ट, ए माइनस बी। सी, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में रिजल्ट यूज़ होंगे तो इसलिए आप इसको याद कर लेना। नेक्स्ट इज ए प्लस स्क्वायर रूट बी इन ब्रैकेट ए माइनस स्क्वायर रूट बी इन ब्रैकेट, तो रिजल्ट क्या आया, ए स्क्वायर माइनस बी। नेक्स्ट फिफ्थ वन इज स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी इन ब्रैकेट इंटू स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट डी इन ब्रैकेट, तो रिजल्ट क्या आएगा, स्क्वायर रूट ए सी प्लस स्क्वायर रूट ए डी प्लस स्क्वायर रूट बी सी प्लस स्क्वायर रूट बी डी। ठीक है, नेक्स्ट ये तो होल स्क्वायर है, तो आपने 8th क्लास में ही पढ़ा होगा, फॉर्मूला वही है ना। यहाँ पर सिंपल स्क्वायर रूट है, मतलब इन्होंने स्क्वायर रूट के टर्म्स में दे दिया यहाँ पर ये फॉर्मूला कि भाई स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी। ठीक है, नेक्स्ट एक ये छोटा सा टॉपिक है वैसे तो, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर्स। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है, ये मैं आपको तब एक्सप्लेन करूँगा जब मैं क्वेश्चंस कराऊँगा। ठीक है, उससे ज़्यादा सही समझ में आएगा, यहाँ पे तो खाली डेफिनेशन है, इससे इतना समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इफ़ आर इज़ रेशनल एंड एस इज़ इर्रेशनल। आपके पास अगर दो नंबर है, मान लो एक है आर और एक है एस, आर जो है वो रेशनल है और एस जो है वो इर्रेशनल है, तो अगर आप इनका सम करोगे या इनका सब्ट्रैक्शन करोगे, आर प्लस एस या आर माइनस एस करोगे, तो ये दोनों भी कैसे होंगे, इर्रेशनल होंगे। कैसे होंगे, इर्रेशनल होंगे, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, ऐसे ही अगर आप इनकी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हो तो भी क्या मिलेगा आपको, एक इर्रेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज योर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट तो आपने 8th क्लास में ही पढ़े होंगे, बहुत आसान है, सेम वही है, बस यहाँ पे पी और क्यू के टर्म्स में, रेशनल नंबर के टर्म्स में दे दिया है, लॉज में कोई चेंज नहीं है, सेम वही है कि भाई अगर ए जो है एक रियल नंबर है ग्रेटर दैन 0 और पी और क्यू जो है वो दो रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है,
तो ए पावर पी इंटू ए पावर पी इंटू ए पावर क्यू। देखो अगर बेस सेम होता है और मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या होगा, पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी। बेस सेम और अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, पावर की पावर क्या हो जाती है आपकी, मल्टीप्लाई। ठीक, अगर पावर्स डिवीज़न में है, ये डिवीज़न में है, बेस सेम है और वो डिवीज़न में है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट। अगर आपका बेस अलग है और पावर सेम है तो आप दोनों की सेम कॉमन पावर एक लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपका बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है तो सेम वही, अगर डिवीज़न में है तो आप कॉमन एक पावर इनकी दोनों की लगा सकते हो। नेक्स्ट, ये तो आपको पता ही होगा, किसी भी रियल नंबर की पावर 0 होती है तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, अगर स्क्वायर रूट ए और यहाँ पे n है तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाता है, ये हो जाता है a की पावर 1/n। ठीक है, a की पावर 1/n। सो दिस वॉज योर कॉन्सेप्ट related to the first chapter. Now in the next videos we will do the exercise of this chapter. Thanks for watching the video and subscribe the channel for more videos and press the like button if you like the video.